हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। आज हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास समास का आखिरी भेद है। वीडियो से जाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के पास दबाएं, बट दबाते ही आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे और बगल में ही बेल आइकॉन रहता है, उसे अगर दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने से बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मुख्य नहीं होते हैं। बहुव्रीहि समासలో పూర్వ పదం కానీ ఉత్తర పదం రెండు ముఖ్యం కాదు, लेकिन उसमें जो समस्त पद आता है और उसका एक विशेष अर्थ होता है, उस विशेष अर्थ को ही जो है वही मुख्य होता है। అదే ముఖ్యమైనది అన్నమాట। పూర్వపదం కానీ ఉత్తర పదం దానిలో ముఖ్యమైనది కాదు, దానిలో సమస్త పదంలోని ఇంకో అర్థం ఒకటి వస్తుంది, ఆ అర్థం అనేదే దానిలో ముఖ్యమైనది। దీనిలోని జిస్కా, జిస్కే, జిస్కి, వాలా, వాలే, వాలి అవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట। అవి రాగానే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం, అది बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। देखिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पीतांबर, पीतांबर तो पीला, पीता, पीत हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीता मीन्स पीला, पीत, अंबर कपड़ा। तो पीला है अंबर जिसका, तो किसका है? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ऑलवेज जो है పసుపు బట్టలు వేసేవారు కాబట్టి పీతాంబర్ उनको कहा जाता है। गजानन, गज मीन्स हाथी, हाथी का मुंह है जिसका, हमें मालूम है श्री गणेश का। सो उसी तरह चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्राన్ని ధరించేవాడు विष्णुमूर्ति, हमें मालूम है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ना चक्र इम्पोर्टेंट है, यानी पूर्व पद नहीं है, धरना उत्तर पद भी उसमें प्रमुख नहीं है। लेकिन अगर उसको अगर हम कहते हैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु, विष्णु जो है ये मुख्य पद है అదనమాట। దానిలోని పూర్వపదం కానీ ఉత్తర పదం కానీ ముఖ్యం కాకుండా దానిలో వచ్చే అర్థమే ముఖ్యమైనది, దాన్నే बहुव्रीहि समास అంటాము। बहुव्रीहि समास में जिसका, जिसके, वाला, वाली अला आ वर्ड्स वस्ताయి అన్నమాట। उसको देखते ही आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका शिव। दशानन, दस है आनन, 10 ముఖాల గలవాడు, दस है आनन जिसके रावण। वैसे ही त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, 3 కళ్ళు ఉన్నవాడు ఎవరు? శివుడు, शिव। मृग नयनी, मृग के समान, मृग के समान आँखों वाली, मृग अंटे हिरण, डेर, तो सीता। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर अंटे पट्टा, उसको लंबोदर मीन्स गणेश। वीणा पाणी, वीणा है हाथ जिसमें, जिसके सरस्वती, तो जिसके हाथ में वीणा होता है वो क्या, कौन है? सरस्वती। तो इस तरह से जब वो विग्रह करते हैं, समस्त पद से जब विग्रह करते हैं और विग्रह करते समय जिसका, जिसके, वाला, वाली आता है,
उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, పీతాంబర్ మనం కర్మధారయ సమాస్లో కూడా చదివాము, దశాననేమో ద్విగు సమాస్లో చదివాము అని, అప్పుడు ఎలాగా మనం పోల్చుకుంటాము అనేది ముఖ్యమైనది. तो अभी हम देखते हैं कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में क्या अंतर है, इस अंतर को कैसे हम पहचानेंगे, ఈ భేదాల్ని మనం ఎలా గుర్తుపడతాము, ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా దాన్ని పట్టాలి, దాన్ని ఎలా రాయాలి అనేది కూడా ముఖ్యం కదా. उसको हम उसके बारे में हम जानेंगे. सो अभी हम देखेंगे कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, कैसे हम उसे पहचानेंगे, ఎలా మనం దాన్ని తెలుసుకుంటాం ఇది బహువ్రీహి సమాస లేకపోతే ఇది కర్మధారయ సమాస అని. తో విగ్రహ చేసినప్పుడు ఆప్షన్లో విగ్రహ మీరు చేసినప్పుడు దాని ద్వారానే మనకి తెలుస్తుందన్నమాట. सपोज पीतांबर इच्छारनुकोंडे, पीला है अंबर जिसका और ब्रैकेट में विष्णु अगर दिया है तो हम इसको हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे. ठीक है, बहुव्रीहि समास. और अगर ये कहता है पीला है अंबर, पीला एडजेक्टिव कदा, विशेषण है, विशेष्य है, कपड़ा, पसुपु, बट्टा, तो हम अगर देखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे. कर्मधारय समास तो कहने का मतलब ये है कि विग्रह जिस प्रकार होगा उस से हम उस समास को के भेद को हम जानेंगे. ఎలా అయితే విగ్రహ అయిందో దాన్ని బట్టి మనం దాని సమాస్ పేరు అనేది రాస్తాము. పీలా హే అంబర్ జిస్కా అని వస్తే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బహువ్రీహి సమాస్లో ఏంటి, జిస్కా, జిస్కే, జిస్కి, వాలా, వాలే, వాలి వస్తుందని. అవి వచ్చేయి అంటే దాన్ని మనం బహువ్రీహి సమాస్ రాస్తాం. ఎడ్జెక్టివ్ ఉన్నదనుకోండి, విశేషణ, విశేష్య या उपमान, उपमेय ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం कर्मधारय समास అని రాస్తాం అన్నమాట. లంబా హే ఉదర్ జిస్కా, గణేష్ లంబోదర్, లంబా హే ఉదర్, పెద్ద పొట్ట ఎవరికైనా ఉండొచ్చు. लेकिन जब हम किसी को एक विशेष व्यक्ति को हम जब संबोधित करते हैं तो हम वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा. ये बहुव्रीहि समास है और ये कर्मधारय समास है. अलगे नीला है कंठ जिसका, कंठम जिसका नीला है कहेंगे तो क्या होगा, शिव. नीला है कंठ, नीला यहाँ पर विशेषण है, विशेषण और विशेष्य है. नीला है कंठ అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, कर्मधारय समास వచ్చింది. महान है आत्मा जिसकी, अगर हम बुद्ध को या गांधी जी को संबोधित करते हैं, महात्मा వాళ్ళని అంటాం కాబట్టి अगर उनको संबोधित करते हैं तो ये बहुव्रीहि समास हुआ. महान है आत्मा अगर हमने कहा तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया, विशेषण और विशेष्य में. अलगे उपमान उपमेय में चंद्रमा है मुख जिसका, अंटे सीता या कोई भी स्त्री, किसी भी स्त्री को हम संबोधित कर रहे हैं तो हो क्या कहेंगे, चंद्रमुख का, चंद्रमा है मुख जिसका, चंद्रमा के समान मुख. అక్కడ ఏంటి చేసాం మనం, చంద్రమతో పోల్చాం. ఉపమాన్ ఉపమేయ, అగ పోల్చినప్పుడు ఇది ఏమైంది, कर्मधारय समास అయిందన్నమాట. तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर को पहचानने के लिए हमें विग्रह को देखना है. और अगर आपको कहा जाए पीतांबर కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఇచ్చి कर्मधारय समास రాయాలి అంటే पीला है अंबर రాస్తారు. अगर बहुव्रीहि लिखना है तो पीला है अंबर जिसका और विष्णु श्री कृष्ण लिखने के बाद आप उसे बहुव्रीहि समास कह सकते हैं. तो इसी तरह क्या होता है,
దానిలో కూడా మనం ద్విగు సమాస్లో కూడా మనకి కొన్ని ఇలాగా వస్తూ ఉంటాయి, దాన్ని కూడా మనం చూద్దాము. జైసే త్రినేత్ర, తీన్ నేత్రం అంటే ద్విగు సమాస్ అంటే ఏంటి, నంబర్స్ వస్తాయి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా నంబర్స్ వస్తాయి అని. दशानन, चतुरानन, चतुर्भुज, षडानन, ये हैं. जैसे दशानन, तो अगर हमने विग्रह किया 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला या 10 हैं आनन जिसके, और यहाँ पर हमने लिखा रावण, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया. ये कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास. दस मुख, मुखों का సమూహ యా సమాహార్ అంటే ఏమవుతుంది, ద్విగు సమాస్. ठीक है. ఇప్పుడు ఇక్కడ నంబర్ని ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు అది ద్విగు समास हो गया. 10 मुखों का समाहार अगर हमने कहा तो ये द्विगु समास हुआ. 10 मुखों वाला या 10 हैं आनन जिसके कहेंगे तो क्या होगा, वो रावण अगर को हम संबोधित करेंगे तो वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा. అలాగే चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, चतुर अंटे 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी हैं, विष्णु की. तो विष्णु को हम चतुर्भुज भी कहते हैं. ఇలా రాశాం అనుకోండి, ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हुआ. 4 भुजाएं, 4 भुजाओं का समाहार. ये द्विगु समास हो गया. राइट. इस तरह से विग्रह करते समय हम इसको पहचान लेंगे. वह अलग ही त्रिनेत्र उन्नदनकोंडी, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 आँखों वाले शिव या 3 नेत्रों का समूह అంటే ఏమైంది, द्विगु समास हो गया. वैसे चतुरानन, चतुरानन 4 आननों वाला, 4 आनन वाला या 4 आनन हैं जिसके, कुछ भी वाला या जिसके दोनों आते हैं. तो ये क्या हो गया, ब्रह्मा. और अगर लिखते हैं 4 मुखों का समूह, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास. तो विग्रह करने से हमें पता चलता है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास के बारे में. वैसे ही बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के बारे में. इस तरह से हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा है. समास क्या बहुत ही इजी है, उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है. थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसे समय पे हमें लगता है. ऑप्शंस अगर देते हैं तो ऑप्शंस को अच्छी तरह से हमें पढ़ना, उसे जानना, और इसके बाद जो है हम अगर करेक्ट टिक लगाते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो ये हुआ समास और समास के बारे में. आगे भी हम और भी अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे. आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. धन्यवाद.